Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fifth year medical student Orenburg State Medical University. इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ, अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लो. थोड़ा सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ते रहेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा. ठीक है, तो इन दिस वीडियो में टॉकिंग अबाउट की प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मी इन फर्स्ट ईयर. कि फर्स्ट ईयर में मैंने किस किस कठिनाइयों का कठिन परिस्थितियों का सामना किया. तो सबसे पहले तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा टफ था एज अ, क्योंकि मैं गया था 2019 में. मेरे 2 रिपीट हो चुके हैं और मैं तब था 19 साल का. 19 का नहीं था मैं 20 साल का था. मैं 20 साल का था. आई वॉज काफ़ी बड़ा था मैं. अगर 12th पास को मानो तो 12th पास लगभग 18 का होता है. मैं 2 साल ऊपर था. फिर भी मेरे को हमेशा से मेरा घर छोड़ने में बहुत तकलीफ पहले से ही होती आ रही है. मैंने जब रिपीट भी किया था तो मैंने नांदेड़ में किया था. तब भी मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा खराब उसी बात का लगता था कि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये वैसे, तो ये घर का खाना नहीं मिलेगा, ये सब नहीं. मेरे को वही था कि पेरेंट्स से दूर रहूँगा. सबसे मेरे लिए टफ वही था. तो पहला नंबर का पॉइंट है होम सिकनेस. आपको हो सकता है कुछ कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो. देखो, अपने माँ बाप से सभी को प्यार है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको जो आज तक तुम में से ऐसा कोई होगा जो पहली बार हॉस्टल जा रहा होगा, पहली बार घर छोड़ के कहीं जा रहा होगा. क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बोर्डिंग स्कूल में या अपने पेरेंट्स के बिना रहे हैं. तो मैं मानता हूँ कि जो बच्चे अपने माँ बाप से थोड़ा इमोशनल ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जो कभी घर छोड़ के गए ही नहीं, उनके लिए ये जो मोमेंट होगा बहुत टफ होगा. और अगर हो सके तो आप अपने पेरेंट्स को अपने अपने होम टाउन से ही लास्ट बाय बोल दे. मतलब जैसे कोई नागपुर से जा रहा है तो पापा बोलो कि पापा ठीक है नागपुर तक ही आओ. मैं मतलब नागपुर से अगर आपकी फ्लाइट है या आप ट्रेन में बैठ रहे हो तो आपके बाकी दोस्त साथ में होंगे, तो नागपुर से ही उनको अलविदा कह दो. क्योंकि मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली एयरपोर्ट से बाय करने में और किसी स्टेशन से, मतलब आपको पता है कि आप मतलब जैसे नागपुर से चले गए, आपको पता है कि अभी आप कुछ और घंटे इंडिया में हो, लेकिन एयरपोर्ट से बाय करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है मेरे को टफ होता है. तो मैंने कभी आज तक एयरपोर्ट से बाय किया नहीं है. मैंने हमेशा नागपुर से ही आई हैव सेंड देम. मतलब मम्मी को तो मैंने घर से ही, पापा ही मेरे एयरपोर्ट आते थे, मतलब सॉरी स्टेशन आते थे. पापा को स्टेशन से. इस बार मेरा फ्लाइट नागपुर से ही है तो हो सकता है कि मेरा पापा वहाँ से है. बट ठीक है, अभी मतलब 2 साल बचे. अब मैं तो इतना तो हूँ, मतलब ठीक है. हाँ, लेकिन मैं रोता हूँ इतना तो है मेरे लिए कंफर्म कि द मोमेंट मेरे पापा ऐसा मेरे आंखों के सामने से हट जाए, टिल मैं उनको देख रहा हूँ एवरीथिंग इज फाइन. मतलब मैं एकदम पूरे जोन में. बट अगर वो मोमेंट आया कि गाड़ी ट्रेन पलटी है, मतलब ट्रेन ने मोड़ लिया, मैं तो देख नहीं सकता, या मैंने गेट के अंदर घुस गया है, या मेरे को अपने पापा नहीं दिख रहे, तो मैं फिर रोता हूँ और मैं बहुत बेकार होता हूँ. तुमको ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी और दिखे. क्योंकि थोड़ी लास्ट वीडियो में बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आप जिम विम कैसे मैनेज करते हो, डाइट वाइट आपका, बाइसेप्स साइज क्या है. ये तो ऐसा कुछ नहीं है. ऊपर वाले का कर्म है, अच्छी सेहत से अपने को नवाजा है, अच्छी सेहत दी है. तो मैं कितना भी बाहर से बहुत अच्छा टफ दिखता हूँ तुमको, लेकिन मैं रोता हूँ तो फिर भयानक रोता हूँ. और मैंने रोया है, बहुत रोया है. मैं लगभग, अगर मेरे दोस्तों को सब चीज़ें पता है, मैं ऐसा 20-20 25-25 मिनट मान लो, ऐसा आधा घंटा रोता हूँ. एक बार मेरा रोने का फेज निकल गया कि देन आई एम फाइन, ठीक है, चिल, ऐसा वाला काम. उसके बाद मैं एक सेशन आगे फिर अपन ठीक है कि ओके कूल. मेरा एक बार वो फेज निकल गया, मैं रोता हूँ. मैं अभी भी रोता हूँ. और मैं लास्ट ईयर भी रोया था, मतलब मैं थर्ड ईयर जब गया था तब भी रोया था, और मैं इस बार भी रोऊंगा. मेरा है वैसा. होम सिकनेस सबसे बड़ा तकलीफ था मेरे लिए. सेकंड है आपका घर का खाना. आपको रशिया में जाओगे तो बहुत आपको सपने दिखाए जाएंगे कि इंडियन मेस होगा. तो कोई बच्चा इंडियन मेस पे ऐसा बिलीव ना करे कि आपको एक रोटी 3 सब्जी, अच्छा चावल, अच्छी दाल, रायता, ये सब मिलेगा. वो बोलते हैं हाथी की तरह दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और. तो वैसे ही जो भी आपके कंसल्टेंसी वाला ने अगर आपको बताया हो कि ये देखो इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है, इंडियन मेस अवेलेबल है, तो कृपया उसके भ्रम में आप ना जाए. मेस इज लाइक अ मेस. और कुछ कुछ जगह की जो मेस है बहुत खराब होती है. ठीक है, कुछ मान लो कि कुछ कुछ जो भी मेस खराब, जैसे ओलंपिक की जो हमारे हॉस्टल मेस है उतनी अच्छी मेस नहीं है. खाना उतना अच्छा है नहीं. बच्चे खुद खाना बना के खाते हैं मेस लगाने के बावजूद. द फूड क्वालिटी इज नॉट गुड. तो एकदम डर मत जो, यही मेंटल प्लानिंग से चलो, मेंटल प्रिपरेशन से चलो कि तुमको खुद खाना बनाना आना चाहिए. अब आप लोग में से कुछ हो सकते हैं कि पेरेंट्स वीडियो देख रहे हो और आप लोग खुद बोलो कि भैया हम लोग खाना बनाने थोड़ी जा रहे हैं. तो देखो, कुछ बेसिक नीड्स होती है.
मैं भी जब गया था तब मैंने भी बनाना सीखा था। तुम जब जा रहे हो तुमको बनाना सीखना पड़ेगा। मेरे पापा भी जब अभी उन्होंने जो उनकी कंपनी है, मेरे पापा यहाँ नागपुर में काम नहीं करते, कहीं बाहर काम करते हैं, तो वो रूम करके रहते हैं। वो भी खुद अपने हाथ से ही रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। सेम वोजित में मैं भी अपने हाथ से ही सब्जी बनाता हूँ। रोटी मेरे को आती नहीं, रोटी मेरा दोस्त है मृणाल बनाता है, तो 2-3 लोग मिलकर हम लोग खाना बनाते हैं। तो जो भी बच्चा यहाँ से जा रहा है थोड़ा इस प्रिपरेशन से जाए कि उसको कभी भी खाना बनाने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको मेस में कभी खाना पसंद है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होगा। तो आपने आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हाँ ले भाई 4 अंडे बनाओ, भुर्जी खाओ, ठीक है। तो और या आपको बेसिक सब्जी बनाना आना चाहिए। खाना बनाना बहुत टफ काम नहीं है। आप अपनी मम्मी के साथ 2 दिन गुजारिए। वो बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन जी, कुछ दिन तो गुजारे गुजरात में, वैसे आप कुछ दिन तो गुजारे किचन में, आपको समझेगा। खाना बनाना टफ नहीं, रोज रोज उठ के डेडिकेशन के साथ कि चलो, जैसे हम लोग में होता है कि हम लोग जैसे भी खुद खाना बनाते हैं, तो हम लोग उठते हैं रोज, तो फिर यही होता है कि यार क्या बनाए, आज रुकना पड़ेगा, सब्जी काटनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। दैट पार्ट इज टफ। खाना बनाना टफ नहीं है, ठीक है। हाँ वही थोड़ा तेल लो, उसमें प्याज डालो, जीरा डालो, ठीक है, जो भी आपको सब्जी में आलू डालो, उसके बाद नमक मिर्च मसाला जो भी आपके पास 4-5 मसाले होंगे वो डालो और पकने दो, हो गई आपकी सब्जी रेडी। दिन ब दिन आप उसमें इम्प्रूव होंगे। तो सब बच्चे यहाँ से कम एक 3 लीटर का कुकर लेके जाएंगे, एक पैन, एक ग्लास, चम्मच, बड़ी थाली, प्लेट, और एक वो वाला स्टर करने का चम्मच बड़ा वाला, जो जिससे आप सब्जी वब्जी बनाओगे। तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से हर बच्चे के पास कम से कम 3 लीटर का कुकर तो आपको होना ही चाहिए। जिसको ले जाना ले जाओ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि कुकर में क्या है ना, कुकर में दाल भी बन जाती है सीटी देके, कुकर में चावल बन जाता है, और कुकर में आपकी सब्जी भी बन जाती है। कुकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप जा रहे हो तो खाना बनाने की प्रिपरेशन से जाओ, आपको बनाना आना चाहिए। बहुत कुछ नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए। और अगर ये भी आपसे नहीं होता तो आप कम से कम वहाँ जाके ऐसे थोड़ा मतलबी बनो, थोड़ा ऐसे दोस्त बनाओ जिनको खाना बनाना आता है। ये कुछ ऐसी फीमेल फ्रेंड्स बनाओ जो आपको एटलीस्ट सब्जी बना के दे या रोटी बना के दे, आप सब्जी खुद बनाओ, ठीक है। तो आपस में मिलजुल के रहो। तो ये सेकंड होम सिकनेस का पॉइंट था। थर्ड था कि आप थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि जब भी आदमी रशिया जाता है फर्स्ट टाइम लगभग, अभी जब जाओगे सब बच्चों को लगभग 6-7 लाख रुपए लग रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे कॉलेज। लेकिन कहीं भी कॉलेज में ऑलमोस्ट 5 लाख 5.5 लाख तो हर जगह लगी रहे। तो ये क्या होता है ना, आपके माँ बाप की जो होती है, कुछ कुछ लोन लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोन तो आपका वो होता है ना, लोन में तो बाकी आपका फीस होता है, लेकिन आपका जो प्रोसेसिंग फी है, जो आपका फ्लैट का चार्ज, जो आपका ये जो सामान आप खरीद रहे हो, ये सब जो सारी चीज़ें हैं, ये आपकी तो फैमिली सेविंग से होती है। तो अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की जो भी सेविंग्स होती है ना, जो भी उन्होंने साल भर इतने साल इकट्ठा की, दिस इज द टाइम उनकी सारी जो सेविंग्स है वो लोग आपके लिए यूज़ करते हैं, और सेविंग्स उनकी बहुत कम हो जाती है। तो जब आप जाते हो वहाँ, तब आपकी फैमिली कंडीशन जो यहाँ थी फाइनेंशियली, वो थोड़ी यहाँ हो जाती है। उसको वो सुधरती है टाइम बाय टाइम, बट उसको टाइम लगता है। तो आप जब भी जाओगे कभी भी ये मत सोचना कि बहुत हम लोग को यहाँ पे एकदम ऐश करना, ऐसा नहीं। आप यू शुड एंजॉय योर लाइफ, यू शुड स्टडी, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना। कब मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पेरेंट्स को एटीएम के जैसा यूज मत करो। आप कुछ होंगे जो पहली पहली बार बाहर आएंगे, उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार महीने में पैसा मांग सकता हूँ, तो धड़ाधड़ वो 2-2 महीने, मतलब महीने में 2-2 3-3 बार 10-10 15-15 हज़ार मांग रहे। तो ऐसा ना करो। मान लो कि लोकेश राउत की रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को मत ट्रबल दो, डिसाइड एन अमाउंट, एक अमाउंट डिसाइड करो और ट्राई करो उसे मैनेज करने का। और मैनेज होता है, बहुत खर्चा नहीं होता है। आप बोलोगे मैं रोज बर्गर किंग जाऊंगा, रोज डोमिनोज जाऊंगा, भैया मेरे को तो पैसे ही नहीं पुर रहे, ठीक है। अगर उस केस में आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको इतना अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा फिजिकली उसमें तकलीफ हो, लेकिन मैं इतना अच्छे समझाऊंगा, कोई और मगवाना हो जिसको पैसे मैनेज नहीं हो रहे होंगे ना, कोई थोड़ा ज्यादा मस्ती अगर चल रही होगी, तो फिर मेरे पास आए, मैं उसको बिल्कुल उसको 10,000 में मैनेज करना सिखा दूंगा 1 महीना, और कुछ नहीं, आराम से मैनेज हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी ये थर्ड चीज़ थी कि फाइनेंशियली आप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हो। थोड़ा स्टार्टिंग में आपका पैसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी सेविंग्स पापा की चली जाती है, तो कुछ महीने स्टार्टिंग में पैसा भेजने में तकलीफ होती है। तो उस केस में आप एडजस्ट करना सीखिए। हो सकते हैं आप अपने दोस्तों से कुछ हेल्प लीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्तों को भी फिर एटीएम मशीन बना के यूज़ करें कि आप उससे पैसा लेते जा रहे हो, उनको रिफंड करने का कोई नाम नहीं, ऐसा भी नहीं करना है आपको। हाँ भाई, 2,000 चाहिए, मैं 5 दिन में लौटा दूंगा, 10 दिन में लौटा दूंगा, जैसे आपके पैसे आ गए
वैसे आपने उसको लौटा दिया। ये 3 चीज़ें मैंने बोली। फोर्थ है कि थर्ड मेरे हिसाब से जो ज़्यादा बच्चों ने कंट्रीज चुने हैं वो मोस्टली कोल्ड है। मैं सिर्फ रशिया की बात करूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे सारे इंडिया के ज़्यादातर रशिया जाते हैं, मतलब रेशियो मान लो कि लगभग 70% बच्चे रशिया ही जाते हैं, तो सब जगह ठंड होती है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मेरे को ये वो होता है क्या बोलते हैं, जल्दी में कोल्ड होता है, मेरे को जल्दी मेरे को सर्दी होती है। उस केस में थोड़ा फिजिकली प्रिपेयर्ड रहे, और ठंड का प्रॉब्लम थोड़ा होगा आपको स्टार्टिंग में। अगर आप सितंबर में जा रहे हो तो सितंबर में उतनी ठंड नहीं होगी, आप वो वहाँ से ठंड होना चालू होती है तो अडेप्ट हो जाओगे। अगर कोई बच्चा अक्टूबर में जा रहा है, अक्टूबर में फ्लाई कर रहा है, अक्टूबर या नवंबर में अगर कोई बच्चा फ्लाई कर रहा है तो एटलीस्ट अपने साथ 2-3 गर्म हुडीज पकड़ ले और 1-2 नॉर्मल जैकेट पकड़ ले, जो आप डालो तो आप एटलीस्ट वहाँ नया जैकेट लेने तक आप सर्वाइव करो। हाँ, इतनी ठंडी होती है कि आपको मौत ही आ जाए। ठीक है, मान के चलो कि जैसे इंडिया का 1 डिग्री होता है, ठीक है, इंडिया का 1 डिग्री होता है तो वहाँ का वो 1 डिग्री आपको -7-8 के आसपास फील होगा। ठीक है, ऐसा होगा। सो ठंड की तकलीफ होगी, कुछ दिन होगी, इवेंचुअली यू विल अडेप्ट। और बच्चे जो डर रहे हैं कि भैया कैसे क्या होगा, ठीक है, अगर आपको ठंड से तकलीफ है तो आप ज़्यादा मोटे कपड़े पहनेंगे, आप थर्मल्स लेके आएंगे, थर्मल पहनेंगे, रोज थर्मल पहन के सोएंगे, उसके ऊपर कपड़ा, उसके ऊपर कपड़ा। ठीक है, वो आपका लुकआउट है। हर बच्चे ने कम से कम 2 जोड़ी मोटे हैंडल्स लेके आना है, 2-3 बड़ी हुडीज लेके आनी है मोटी, और एक अच्छा खासा जैकेट भी आप लेके आएंगे। अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं, सितंबर में जा रहे हैं तो हुडी से आपका काम हो जाएगा, वहां पे आप जैकेट खरीद सकते हैं। बट अगर आप अक्टूबर नवंबर में जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना चाहिए, एक अच्छा जैकेट लेके। ठीक है, ये होगी फोर्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ जो मैंने फेस की वो थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू था, और लैंग्वेज का इशू अभी नहीं है, क्योंकि जब मैं गया था तब मेरे को सिर्फ दा पता था। दा मतलब यस, कुछ भी हो, दा 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 ऐसा। तो स्टार्टिंग में जब हम मॉल वॉल जाते थे तो कम्युनिकेशन में थोड़ा तकलीफ होती थी, हम हमारे इंग्लिश ले जाते थे। बट वो तकलीफ से आपको कभी ये नहीं सोचना कि यार मैं कहाँ आ गया, यार मैं कैसे सीखूंगा। तुमसे पहले भी बहुत सारे बच्चे गए हैं, सालों से इंडियन बच्चे जा रहे हैं, 30-35 साल से इंडियन बच्चे जा रहे हैं, वहाँ यहाँ के ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगर उन लोगों ने मैनेज किया है, उन लोगों ने रशियन सीखी है, उन लोगों ने उतना पेशेंस रखा है, सीखने की ताकत रखी है, तो तुम लोग ने भी रखना चाहिए इतना। अभी से मान लो यार भैया मेरे से तो बोला नहीं होता, रशियन में सीखूंगा कैसे। देखो, एमबीबीएस भी तुमने नहीं किया है, लेकिन तुम कर रहे हो ट्राई करने का, तो वैसे ही है, आप धीरे धीरे सीखेंगे। आज मेरे को रशियन आती है, मैं अच्छे खासा बोल सकता हूँ। मैं स्ट्रीट वेंडर्स के साथ में वहाँ पे जो सब्जी लेते हैं उनके साथ बार्गेन करता हूँ प्रॉपर। ठीक है, जो बोलते हैं 80 रुपए किलो, मैं 60 रुपए किलो में सब्जी लाता हूँ। मैं कभी उस पर वीडियो आपको बनाऊंगा अगर कभी हुआ तो। कभी वो क्या है ना, ठंड इतनी होती है कि मैं जब बार्गेन वार्गेन करता हूँ तो कैमरा निकालना वो बहुत तकलीफ वाला काम होता है। बट अगर कभी हुआ तो आई डेफिनेटली ट्राई टू शो यू द वे आई बार्गेन, द वे आई टॉकिंग रशियन, या जो भी मेरे साथ की जो मेरी कलीग्स है जो रशियन बात करते। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हो गई। उसके बाद हो सकता है छठी प्रॉब्लम कि आपको थोड़ा अकोमोडेशन में दिक्कत हो सकता है कि आपको जो रूममेट्स मिले वो आपको पसंद ना आए। हो सकता है कि आपको कमरे थोड़े छोटे मिले, हो सकता है कि आपको बेड अपने हिसाब का ना मिले। ठीक है, हो सकता है कि आपको वॉशरूम्स अपने हिसाब के ना मिले, क्योंकि कोई कोई होगा जो बहुत अच्छे घर से होगा और उसको बहुत अच्छे वॉशरूम्स की आदत होगी, लेकिन हॉस्टल्स में वॉशरूम पब्लिक होते हैं या किसी किसी को प्राइवेट भी होते हैं, तो उस केस में आपको उतना एडजस्ट करना सीखना चाहिए। मान लो कि यू आर sacrificing this very precious 6 years of your life, sacrificing for a good cause, तो कुछ कुछ चीज़ें आपने थोड़ा सा एडजस्ट करने को सीखना चाहिए। किसी किसी का रूममेट अच्छा नहीं है, ट्राई टू उसके साथ बनाने की ट्राई करो। नहीं बनती तो अपना जो भी वहाँ पे हेड है उनको बोलो कि मेरा रूम चेंज कर दे। हो सकता है कि आपको पढ़ाई में और दिक्कत है, रूम में आप पढ़ रहे हो कोई और आवाज़ कर रहे हैं तो हौश की प्रॉब्लम होती है। उस केस में आप लाइब्रेरी में पढ़िए, उस केस में आप ट्राई कीजिए ऐसे समय पर पढ़ने का जब बाकी लोग सो रहे हो। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया लाइट बंद करनी पड़ेगी, तो उस केस में एक लाइट का ऑप्शन आता है। एक छोटी आप ट्यूबलाइट ले सकते हो जो आप अपने बेड के बगल में लगाओगे, और आपने इस साइड से पर्दे से ढकना है, चादर लगा देनी है, तो आपका एक कंपार्टमेंट बन जाएगा। तो उस केस में आपने अपना पढ़ सकते हो। जो बच्चा जा रहा है मेंटली अच्छे से प्रिपेयर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बहुत कुछ बोलेंगे। हो सकता है आपको बहुत लोग के साथ ना बने, तो लेट गो करने की आदत रखो। हर बंदे को तुमको वो मतलब पलट के जॉब देने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई मराठी जा रहा हो, कोई हरियाणा से जा रहा हो, कोई साउथ से जा रहा हो सकता है तो में आपस में कभी हो किसी ने कुछ ऊंच नीच बोल दिया, तो ट्राई करो कि वहां से निकल जाओ।
साइलेंस इज द बेस्ट आंसर मान के चलो, किसी को रिप्लाई देने की जरूरत नहीं, ए मैं ऐसा है सबकी, बस तूने बोला, तू बड़ा मैं छोटा, बस कुछ नहीं हो रहा उससे, उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। वहां से हटने का ही ट्राई करो। और ये सब चीजें हॉस्टल में होती है, गर्ल्स के साथ तो नहीं होती, गर्ल्स का तो थोड़ा सा वही मेकअप के सामान वामान को या शैम्पू वम्पू को लेके झगड़े होते हैं, बॉयज के थोड़े से कभी कभी हो जाते हैं। तो उस केस में अपने आप को इस सब चीजों से दूर रखो। लड़ाई करके किसी का भला नहीं हुआ, तुमको लग रहा है कि मैं उसको 2 थप्पड़ मार दूंगा 4 लोगों में तो मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि अगर तुम कभी उसको अकेले मिल गए, उसके 4 दोस्त मिल गए तो तुमको लपेट दिया, तो उस केस में कभी भी ट्राई करो कि किसी से अपना झगड़ा ना हो, किसी से अनबन करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को उल्टा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होगी। और मग में है तो उसके लिए तो मैं हूँ ही, अगर तुमको कोई तकलीफ देता है कभी भी मेरे को मैसेज करो, मेरे को इंस्टा मैसेज करो। वो जो बच्चे वहाँ पहुंचेंगे वो तो मेरा नंबर फिर लेते ही है, सब मेरे से मिलने आते हैं, वो थोड़ा सिलसिला चलता है। कुछ स्टार्टिंग बहुत तकलीफ होती है मेरे को, क्योंकि मेरे रूममेट्स भी बोलते कि ये कब ये मिलना चल रहा है, क्योंकि जब बच्चों को पता चलता है कि मैं उसी हॉस्टल में हूँ, जब उनको मेरा रूम नंबर पता चलता है तो वो लोग फ्लोर पूछते पूछते आते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फनी, मतलब बहुत क्यूट चीज़ है, मेरे को अच्छा लगता है। बहुत सारे दोस्त लोग मिलने आते हैं, बच्चे मिलने आते हैं कि भैया आपका ये वीडियो देखा था, वो वीडियो देखा था। उस केस में आपको कभी भी कोई भी तकलीफ हो, ठीक है, आपको जैसे आपने डॉलर लाया, आपको डॉलर एक्सचेंज करना हो, आपको सिम का अकाउंट खुलवाना हो, या आपको कोई ग्रोसरी चाहिए इनिशियल डेज में, आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, अगर आपको कोई ग्रोसरी चाहिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, जस्ट टेक्स्ट मी। अगर मेरे से बनता है तो मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा, या जिससे बनेगा मैं उसको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बोलूँगा। ये तो ओरियम्बा की बात होगी। अगर बाकी दूसरे यूनिवर्सिटीज में कोई बच्चे हैं तो वो भी अपने अपने सीनियर्स को हेल्प मांगे, उनसे अच्छे से रहे, सबसे सबको अच्छे से रहे, रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट ले। दैट्स ऑल, ये थी प्रॉब्लम्स। और तकलीफ तो है बहुत सारी, बट इवेंचुअली आपको उससे डील करना पड़ेगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको फिर समझ में आने लगेगी और आपको फिर अच्छा फील होगा। जब तक आपके अच्छे दोस्त नहीं बनते तब तक आपको वहाँ थोड़ा खराब लगेगा। एक बार आपके अच्छे दोस्त बन गए, 3-4 लोगों का आपका ग्रुप बन गया, फिर तो आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको इतना सा कमरा दो, वॉशरूम ना दो, लाइट ना दो, ठंड -40 क्यों ना हो, वो आपके एक बार दोस्त बन गए फिर आपको बहुत ठीक लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप ये चीज़ें काम में जो जो मैंने बातें बताई वो थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लो। और मेरे पास कोई यही कंप्लेन मत लेके आना कि भैया मेरा झगड़ा हो रहा है, उसने मेरे को मार दिया, ठीक है, 2 उल्टा मेरे से और खाओगे, ठीक है। तो ये कभी मत करना। किसी ने अगर कुछ बोला है या किसी ने हाथ उठाया तो मेरे पास आओ, बोलो कि भैया उसने ऐसा किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, याज दिस, मैं हूँ इधर। लेकिन अगर फिर उसके बाद में तुमने भी मारा और फिर तुमने आपस में गाली गलौज की कि भैया उसने पहले मारा था फिर मैंने मारा, तो दोनों मेरे से खाओगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मित्रों। और सब्सक्राइब करके जाए, पसंद आ गया है। मैं फ़ैन नहीं ऑन कर सकता मेरे घर पे, यहाँ पे एसी तो है नहीं, फ़ैन ऑन करूँगा तो आवाज़ आएगा, तो इसलिए मेरे को ऐसा शूट करना पड़ता है। मैं ऐसा बताता नहीं, लेकिन बताने की ज़रूरत पड़ रही क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत दिल को खेद और दिल को बहुत मन को बहुत हर्ट हो रहा है मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो देखते रहे, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी आपके सामने।